जो पेगासस का विकल्प है इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो नेक्स्ट9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार लखन। पवन खेड़ा एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। दरअसल इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच शहमात का खेल जोरों पर चल रहा है। जब से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती कि भारतीय जनता पार्टी पर वो तर्क जो आप कह सकते हैं देती है। और जिस तरीके से उन्होंने अब तक अगर देखा जाए तो पवन खेड़ा ने आजकल के अगर बयानों की बात करें तो वो लगातार जो है सबसे आगे रहकर यहाँ पर बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उन्हें जिस तरीके से एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था उसके बाद उनके जो तेवर है वो और ज़्यादा सख्त हो गए। अब सुनिए उस बयान को जो पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उन्हें पिक्चरें बड़ी याद रहती उस वक्त की। तो दो जासूस नाम की एक पिक्चर थी जिसका एक गाना था, दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। ये जो हमारे यहां दो जासूस हैं, इस देश के जो दो जासूस हैं, उन्हें किसी पे भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न्यायपालिका पे, न परायों पे, न एनजीओस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है। और इनका दोनों का जब ये अपने राज्य में थे तो वहां की पुलिस को जासूसी में किस तरह से उपयोग उसका करते थे, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आप सबके सामने है, उसको दोहराना अच्छा नहीं है। अभी पूरे खुफिया तंत्र, राज्य के खुफिया तंत्र को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वो आप सबको मालूम है। अब जब ये यहां आ गए हैं दोनों, तो नए नए सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने। करोड़ों रुपए, हमारे और आपके टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए, ये ऐसे उपकरण, ऐसे स्पाईवेयर, ऐसे जो इजराइल या अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती हैं वो खरीद कर लगा रहे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? इसका एक साइको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें तो आपको करना चाहिए। क्योंकि जो शहंशाह हैं, जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है भय और झूठ की, जिसमें नींव है जिस महल की, वो बड़ा खोखला महल है। इतना खोखला महल है कि आपके एक सवाल से उस महल का भांडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है। तो वो भय इनके अंदर है कि साहब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया तो ये महल हमारा टूट जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां आई हैं उस पर चर्चा करना तो अपराध माना जाता है। लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका का दुरुपयोग करके देश के चुनावों पर प्रभाव डालना देश प्रेम है। यह है शाह और शहंशाह की परिभाषाएं। चलिए हम मान लेते हैं हम आपके विरोधी हैं, आप हमें पराया मानते हैं, आप हमें दुश्मन मानते हैं, आप हमारी जासूसी करना चाहते हैं, कराइए। लेकिन अपने ही मंत्रियों के फोन में पेगासस क्यों? अरे आपके मंत्री हैं किस काम के कि उनके फोन में आपको कुछ मिल जाएगा? हाँ, इतना मालूम पड़ जाएगा कि कहीं वो उद्घाटन करने नहीं जा रहा हो अकेले, कहीं रिबन काटने कहीं स्मृति जी नहीं चली जाएं, या निर्मला जी नहीं चली जाएं, या पीयूष गोयल जी नहीं चले जाएं, या अश्विनी वैष्णव जी नहीं चले जाएं। इससे ज्यादा तो आपको अपने मंत्रियों से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ वो होगा उनके पास। आपने छोड़ा क्या है उनके पास? तो आप अपने ही मंत्रियों, अपने ही देश के पत्रकारों, अपने ही देश के विपक्ष, अपने ही देश की न्यायपालिका, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपए इसी देश का पैसा उपयोग करके, दुरुपयोग करके लगाते हैं और जासूसी करते हैं। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका तो मैंने जिक्र किया, उससे पहले अगर आपको याद हो फरवरी में मैंने ही इस पर प्रेस वार्ता की थी। टीम जॉर्ज, मैं और सुप्रिया जी ने यहां बैठकर प्रेस वार्ता की थी, मुझे याद है। इजराइल के जो हैकर्स हैं उनका उपयोग करने की आरोप इन पर लगा।
पेगासस की जब मामला बहुत आगे बढ़ गया, और आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आपको याद है कि सरकार ने कमेटी के साथ सहयोग नहीं किया, और आज भी वो सील्ड कवर में बंद है। पेगासस जब बहुत बदनाम हो गया, तो जो मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम सर्वेलेंस वाली सरकार है, ये अब नया स्पाईवेयर मार्केट में ढूंढ रही है, और आरएफपी भी इन्होंने निकाला हुआ है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने। ये कॉग्निटो नाम है इसका। तो कॉग्निटो के माध्यम से, कॉग्निटो इसलिए कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ज्यादा ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ, इस पर आप लोगों ने या किसी ने ज्यादा लिखा नहीं। तो जो ट्रेडिंग डेटा है, एक प्रमुख समाचार पत्र ने निकाला है, कॉग्नाइट स्पाईवेयर उपकरण खरीदा गया है, जो पेगासस का विकल्प है इस देश में अभी लाया जा रहा है। और पेगासस की जो प्रणाली है, उसकी तुलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में। लेकिन जो अमेरिकन लॉ फर्म है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूं, जो उनका कोट है कॉग्नाइट के विषय में, वो मैं पढ़ के आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि वो कॉग्नाइट को वो क्या परिभाषा इन्होंने दी है। कॉग्नाइट ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असंतुष्टों, सत्तावादी शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया, और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेरफेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझौता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित की। ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं, स्पाईवेयर खरीद रहे हैं, उसके बारे में अमेरिकन लॉ सेंटर, एक लॉ कंपनी है, वो क्या कहती है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया। 120 मिलियन यानी कि 986 करोड़ का इस पर सार्वजनिक धन खर्च होगा। मेरा और आपका 986 करोड़ खर्च होगा इस स्पाईवेयर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में, क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी, मुझे लगता है। हालांकि ये लोग तो, शाह और शहनशाह तो बड़े ट्रेंड हैं। हम यह जानना चाहते हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉग्नाइट से कुछ संचार उपकरण आप लोगों ने खरीदे हैं तो किस मंत्रालय द्वारा खरीदे गए हैं, उस पर कितना खर्च आया है, और इसी संदर्भ में, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाईवेयर को आप अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो किस स्तर पर कर रहे हैं, और खास तौर पे ऐसा स्पाईवेयर जिसकी जानकारी अभी सार्वजनिक क्षेत्र में कम है। और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी क्या इशू कर दिया है किसी मंत्रालय ने? अगर हां तो वो कौन सा मंत्रालय है? स्पाईवेयर की रेस में अलग अलग 2-3 कंपनियां हैं, जो जानकारी मीडिया से ही माध्यम से ही मिली है। लेकिन जो कॉग्नाइट है, इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरुपयोग पाए जाने के बाद नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा इसके स्टॉक को डंप कर दिया गया है। पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं है। क्वाड्रीम, इन्होंने कई अलग अलग चीजों से बात करनी शुरू की, अलग अलग कंपनियों से। प्रीडेटर, मैं आपको सारे डिटेल्स इसमें दूं, प्रेस रिलीज में तो है ही, तो मैं दूंगा ही आपको शायद भेज भी दिया है विनीत जी ने। राजनीतिक रणनीतिकारों, पत्रकारों, विपक्ष, मीडिया तो है ही। आपको याद है सीबीआई के खिलाफ जब मुहिम छेड़ दी थी इन्होंने, आधी रात को सीबीआई पर भी छापा डाला था, तो वहां भी किस तरह से इन्होंने इस ऐसे स्पाईवेयर्स का उपयोग किया था, ये सब आप लोगों को मालूम है। लेकिन इस पे आप लोग चर्चा कम करते हैं, आपको लगता है कि आपके फोन्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। 2019 से पहले पेगासस था, तो 2024 के चुनाव से पहले अब ये कॉग्नाइट का सहारा लिया जा रहा है। इस दौरान बीच में कैम्ब्रिज एनालिटिका का मैं आपको बता ही चुका हूं। तो जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनसे हम एक आग्रह भी करना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के अंत में कि आप हम सबके घरों में ताक झांक करने के स्थान पर जरा सा कुछ वक्त के लिए अपने गिरेबान में झांक लें, कई जवाब मिल जाएंगे।
आपके सवाल। अगर ये स्पाईवेयर से वो 20,000 करोड़ किसके हैं शेल कंपनीज में, शायद उसका जवाब मिल जाए तो हम तैयार है, लगा दीजिए सब जगह। मैंने सोचा था आप पूछोगे, फिर मैं ही काल्पनिक प्रश्न और काल्पनिक जवाब दे रहा हूं। जी, आप सब सहमत हैं? कल सब छापेंगे? धन्यवाद। पूछिए पूछिए। राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले एक बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारे मुख्यमंत्री पर एक मानहानि का मुकदमा दिल्ली की एक अदालत में दायर किया है। राजस्थान में किस तरह से कोविड के दौरान हमारे एमएलएस को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो यह कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है, और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। लेकिन जांच शेखावत जी के पर जो जांच हो रही है उसके विषय में पहले भी मैंने खुद यहां प्रेस वार्ता करके आपको बताया था। हम ना केवल जांच कर रहे हैं, आपको समय समय पर बता भी रहे हैं कि वो जांच कहां तक पहुंची, और आने वाले कुछ महीनों में आपको और भी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन उसके खिलाफ अनशन जो करने की तैयारी है, सचिन पायलट की तब वो अनशन करने वाले हैं, और कहा जा रहा है कि वहाँ कई बड़े नेता भी पहुंचे हैं, उसको लेकर क्या है? उस पे जो एआईसीसी की तरफ से वक्तव्य आना था वो कल आ चुका है, आप सबके पास पहुंच गया था। उसके अलावा उस पर आज कुछ कहना उचित नहीं होगा। रही बात जांच की, वो मैंने आपको बता ही दिया कि हर पहलू पर जांच हो रही है, ना केवल संजीवनी घोटाले पर हो रही है, लेकिन जो साजिश रची गई थी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता शामिल थे, उनके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं, हर पहलू पे जांच हो रही है। संगठन जांच नहीं करता, जांच का काम एजेंसियों का होता है। तो संगठन से अगर आप उम्मीद करते हैं कि संगठन जांच करेगा, तो माफ कीजिएगा, ये कांग्रेस का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता होगा, ये स्पाईवेयर मैं आपको बता ही रहा हूं। तो हमारे यहां ऐसे स्पाईवेयर नहीं होते कि भाई मैं मांग कर लूं कि संगठन जांच कर ले और फिर संगठन ऐसा स्पाईवेयर लगाए। ये कहीं और होता है, कांग्रेस में नहीं होता। पवन खेड़ा जी, आपने कहा जांच चल रही है। जांच अगर चल भी रही है और अगर आपकी की पार्टी के नेता उस पर और ज्यादा जोर डाल रहे हैं और उसके लिए अनशन एक दिन का करने जा रहे हैं, तो पार्टी उनकी कोशिश को इंडोर्स करती है या इसकी मजम्मत करती है? हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के। वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे, कर रहे हैं, और विचार विमर्श के पश्चात जो उत्तर उन्हें देने होंगे, इन सवालों के उत्तर वो जरूर देंगे। एक आपने एक छोटा सा सवाल और है कि आपने कहा कि बावत पार्टी ने एक बयान कल जारी कर दिया है। सवाल ये है कि जो सचिन पायलट ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस बात का तो उसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्या उसके कोई क्लैरिफिकेशन आपके पास? जैसा मैंने कहा, हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में हैं, बने रहते हैं संपर्क में, वो उनसे चर्चा भी करेंगे, कर रहे हैं, और इस विषय में अगर और कुछ कहना होगा तो प्रभारी महासचिव अवश्य इस बात का जवाब देंगे आपको।
we have been very clear right from the beginning. The degree or the need for a degree for any elected representative is not as important as the fact that somebody has lied on the issue of the degree. However, the Congress party does not support any such demand that there should be a minimum educational qualification for people occupying constitutional posts. However, they should always, of course, nobody should lie about something as important as a degree. स्टैलिन ने किसी की अमित शाह जी को कि सीआरपीएफ का जो पेपर है भर्ती परीक्षा है उसका पेपर तमिल में नहीं है, उसको लेकर नाराजगी जताई है कि भाषाओं को लेकर संविधान ने जिन जिन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है, उन भाषाओं का सम्मान करना हर सरकार का दायित्व है। और न केवल इसलिए कि वो संविधान का दर्जा है उन भाषाओं को, लेकिन इसलिए भी कि आप इस पूरे देश को समझिए, उसके प्रति कुछ संवेदनशीलता दिखाइए। आप अपनी भाषा थोपना, किसी और की भाषा को नीचा दिखाना, सम्मान नहीं करना, थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी आवश्यक है। दिस ऑल्सो रिस्पेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। वी आर अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, which means that languages, eating habits, culture, everything needs to be respected. That's what makes India what the beautiful country that it is. एक आपने रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई थी और गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वो अवांछनीय व्यापारियों से मिलते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि उनको सफाई देनी चाहिए। सरकार ने मांग की है, उनके मंत्रियों ने भी मांग की और रविशंकर प्रसाद ने। आज मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, आपके पास क्या है? किसी ने हमसे पूछा, हमने कहा हमारे पास ईमान है। तो जिनके पास बंगला है उन्हें बंगला मुबारक हो। वो आज किसकी धुन पे आपको ये राग दरबारी सुना रहे हैं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सुबह से शाम तक मांग कर रही है, अदानी मामले में जेपीसी की मांग कर रही है, अदानी मामले में सवाल पूछ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे लोगों का इस्तेमाल कर रही है ध्यान हटाने के लिए जो पहले कांग्रेस में थे। थोड़े दिन पहले महाराज भी आए थे एक, अब आजाद आ रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ राग दरबारी में सुना रहे हैं। तो ये राग दरबारी आप सुनिए, मनोरंजन अच्छा होता है, एंजॉय कीजिए, लेकिन हमारे सवाल फिर हम दोहराएंगे। और जो राग दरबारी सुना रहे हैं आपको, उनसे पूछिए कि अदानी मामले पे आपको क्या कहना है। फिर वो जो जवाब दें उस पर हम फिर चर्चा करेंगे आपके साथ। जवाब मिलेगा नहीं आपको। सर एक सवाल और है, शरद पवार साहब ने जो बयान दिया जेपीसी को लेकर, अदानी को लेकर, और उसके बाद पवार साहब ने बड़ी ही बैठक हुई कि इज्जत को लेकर कुछ सवाल कर दिए गए और उनके ही भतीजे अनिल पवार ने कहा एक दिन तक मुझे पूरा भरोसा है। तो जिस तरीके से पवार परिवार लगातार विपक्ष से अलग लाइन ले रहा है, क्या आपको लग रहा है कि वो किधर उधर जा रहे हैं? नहीं, क्या कहा था शरद पवार जी ने कि जेपीसी पे ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के होंगे, पूरा सच नहीं मालूम पड़ सकता, ये शब्द थे। इन शब्दों में आपको क्या बुराई नजर आ रही है? ये तो हम सब जानते हैं कि जेपीसी में उन्हीं के लोग ज्यादा होंगे। ये भी हम जानते हैं कि कुछ ऐसा सच है, शरद पवार जी भी यही कह रहे हैं, कुछ ऐसा सच है ना जो नहीं मिलेगा। लेकिन जेपीसी की मांग क्यों की गई? इसलिए की गई, भले ही सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा होंगे, तमाम ऐसे कागजात, तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम लोगों की और एजेंसियों की और विभागों की और मंत्रालयों की भूमिका टेबल पर आनी चाहिए, सबके सामने सार्वजनिक पटल पर आनी चाहिए। सेबी का क्या रोल रहा, आरबीआई का क्या रोल रहा, बैंकों का क्या रोल रहा, प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या रोल रहा, अलग अलग मंत्रियों के कार्यालयों का क्या रोल रहा, यह जानकारी हम सबको मिलनी चाहिए। जेपीसी की मांग हम इसलिए कर रहे हैं, इस पे हम लोग बड़े स्पष्ट हैं। उस पे हम लोग पूरा एक विस्तृत जवाब यहां से दिया जा चुका है। पुरानी खबर को फिर से चलाना मुझे नहीं लगता चलेगी भी, और उसमें कोई टीआरपी भी नहीं मिलेगी। आज की खबर ये स्पाईवेयर की है, नया स्पाईवेयर आया है मार्केट में, और मार्केट में बाद में आता है साहब, और शाह और शहनशाह के पास उसकी जानकारी पहले पहुंच जाती है।
तो आपने देखा बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से पवन खेड़ा तमाम सवाल दाग रहे हैं, जाहिर सी बात है, और जिस अंदाजे से वो ये तमाम सवाल पूछ रहे हैं, उसका सीधे तौर पर जो फायदा और नुकसान की बात अगर आप समझें तो चुनाव को लेकर के, यानी कि 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अभी से ही कमर कसती नजर आ रही है। देखते हैं कि इन तमाम तैयारियों का कितना ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को होता नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।